हेलो एवरीवन, नमस्ते। दिस इज़ मी अनीता एंड होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे एंड इस फेस्टिव सीज़न को भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ, अपनों के साथ एंड सेलिब्रेट भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही साथ आप अपने कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे, जो आप लोगों की लाइफ के मुख्य रूप से कर्तव्य हैं अपने डिवाइन के प्रति, प्रकृति के प्रति, आसपास के जीव जंतुओं के प्रति, असहाय लोगों के प्रति। यानी कि आप जो नीडी लोग हैं उनकी हेल्प भी कर रहे होंगे अपने फेस्टिव सीज़न को मनाते मनाते साथ में, ठीक है। तो यानी ज़रूरतमंदों की हेल्प भी कर रहे होंगे एंड अपने कर्तव्यों का सही रूप से पालन भी कर रहे होंगे। ओके, तो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे, यानी कि आज का डाउनलोड्स मैसेज क्या आ रहा है। देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए कि टैरेट के माध्यम से आज की एनर्जीज क्या आ रही है एंड उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस की उसके माध्यम से आप लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस या अन्य आप लोगों की लाइफ के लिए क्या एडवाइस या फिर अन्य मैसेज को क्या आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आज के मैं डाउनलोड से स्टार्ट करूँगी। तो देखिए आज का डाउनलोड्स कुछ इस तरीके का है ना कि कोई इंसान है क्वेश्चन मार्क में घिरा हुआ, यानी क्वेश्चनों के बीच में घिरा हुआ है, उसके आगे क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, यानी उसको क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, आंसर नहीं मिल रहा उसका। यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कोई इंसान है जो क्वेश्चनों के बीच में घिर गया है उसके लेकिन उसको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। यानी कि कोई बहुत ज़्यादा भ्रमित है, डिप्लोमेटिक सिचुएशंस में है एंड बहुत ही ज़्यादा मतलब कोई भी उसे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ना किसी कंफ्यूज्ड इंसान की आ रही है, यानी कि क्वेश्चनों के बीच में घिरा हुआ। जो मुझे एनर्जी स्पीक हुई है वो क्वेश्चन मार्क की हुई है, यानी क्वेश्चनों के बीच में घिरा हुआ इंसान है, यानी कि उसके चारों तरफ क्वेश्चन मार्क ही चल रहे होंगे। मे बी जैसे होता है ना, यदि आप स्पिरिचुअल जर्नी में, तो स्टार्टिंग में क्या होता है जब हमारी जर्नी स्टार्ट होती है उससे पहले से ही हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें अनफेयर चल रही होती हैं, बहुत डिफ़िकल्ट चल रही होती हैं एंड मतलब ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं कि हमें भी समझ नहीं आता कि हमारे साथ सिचुएशंस ऐसी क्यों, यानी क्यों का क्वेश्चन मार्क हमेशा रहता है बिफोर अवेकनिंग। अवेकनिंग से पहले आप अपनी लाइफ को लेकर पूरी तरीके से क्वेश्चन मार्क पर खड़े होते हो, यानी क्वेश्चन मार्क आपके रास्ते पर खड़ा होता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो, डिवाइन ने मेरे साथ यानी भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, यानी कि मैं इस धरती पर हूँ तो मैं भी तो एक इंसान हूँ एंड मेरे साथ इतनी सारी चीज़ें ख़राब क्यों हैं, क्या चीज़ मैंने ख़राब की हुई है एंड क्या चीज़ मैंने बिगाड़ा हुआ है, या फिर मेरा कौन सा कर्मस ख़राब है, या फिर क्या चीज़ गलत है। यानी कि क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन, क्वेश्चन एंड क्वेश्चन, ठीक है। यानी कि एक इंसान पूरी तरीके से क्वेश्चनों के बीच में घिरा होना, कंफ्यूज्ड होना, अपनी लाइफ को लेकर पूरी तरीके से डिप्लोमेटिक सिचुएशंस पर होना, यानी कि नो कहते हैं नो आंसर्स एंड नो एनी वे, यानी कि कोई भी रास्ता उसको ना दिखना ना ही कोई रास्ता मिलना, कंफ्यूज्ड रहना कि आगे क्या होगा मेरी लाइफ में, भ्रम में रहना, डर में रहना, एंजाइटी में रहना, स्ट्रेस में रहना, फियर में रहना एंड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पे क्वेश्चन रहना, ठीक है। जब आंसर नहीं मिलता इंसान तो एक के बाद जब इंसान को आंसर नहीं मिलता है कहीं से भी, किसी चीज़ का आंसर नहीं मिलता है सही। देखिए स्पिरिचुअल जर्नीज़ में यदि आप हैं तो आपको पता होगा कि आप आंसर ढूंढते हैं, जब तक उसका राइट टाइम नहीं आता ना तब तक आप भ्रमित रहते हैं, एकदम परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, या फिर आप एक तरीके से कह देंगे सफोकेशन हो जाती है आपको, इतनी ज़्यादा सफोकेशन होती है कि आप समझ नहीं पाते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिलता क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल जर्नीज़ में हैं, ठीक है। लेकिन आपका जो डिवाइन से जब कनेक्शन बनेगा, डिवाइनली चीज़ों में जब आप ट्रस्ट करोगे, डिवाइन जब आपको उस चीज़ के बारे में आंसर देंगे, बताएंगे कि आपके साथ ये चीज़ है, तभी तो आपको पता चलेगा। यानी कि राइट टाइम अभी नहीं है आपकी लाइफ में कि आपको आंसर मिले। जस्ट लाइक मैं एक चीज़ बता रही हूँ फॉर एग्जांपल, तो जो ये इंसान घिरा हुआ परिस्थितियों में, तो मे भी जो इंसान जिस इंसान को ईश्वर जहाँ पर लेकर जाना चाहते हैं उस क्वेश्चन मार्क के माध्यम से ही लेना चाहते हैं, यानी कि वो इंसान बिल्कुल मतलब सफोकेट
सफोकेशन में आ जाए, यानी कि डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आ जाए, यानी कि अपने आप को एकदम से ऐसे जैसे होता है ना, एकदम टूट जाना, बिखर जाना उस परिस्थिति में। एंड दैट इज़ द अवेकनिंग प्रोसेस। ठीक है, तो अवेकनिंग के प्रोसेस पे ईश्वर लेकर जा रहे हैं, यानी कि एक के बाद एक हार्ट ब्रोकन्स मिलते हैं, रिश्ते टूटते हैं, लोगों से डिनाइल मिलता है, आपको दर्द मिलता है, तकलीफ़ मिलती है, एंड आपको कोई समझ ही नहीं पाता जब आपका अवेकनिंग फेज़ आता है। यानी कि आपकी फैमिली के लोग ही आपको ऐसे समझ नहीं पाते उस टाइम में, क्योंकि आपकी एनर्जी एक अलग लेवल की हो जाती है। आप बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी में होते हो, स्ट्रेस में होते हो, फियर में होते हैं, अकेलेपन में होते हैं, एंड अलग अलग जगह से आपको हार्ट ब्रोकन्स मिले होते हैं। ठीक है, एंड जो आपको एक के बाद एक चोट पहुंचाते जाते हैं, एंड आप अपनी लाइफ से कहीं ना कहीं हार रहे होते हो उस टाइम, या फिर आप एक तरीके से कह सकते हैं कि उस टाइम में आप अपने आप से लड़ रहे होते हो। ठीक है, तो आप दूसरों को अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाते उस टाइम, दूसरों को सर्व नहीं कर पाते अच्छे से, दूसरों से बातचीत नहीं कर पाते, उनके साथ टाइम बिताना आपको अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, तो ये चीज़ होती है उस टाइम में। कहने का मतलब है कि जब आपका अवेकनिंग फेज़ आता है ना, तो उस टाइम में आपको एक के बाद एक दर्द मिलता है, पूरी तरीके से आप चोट में एकदम, जैसे कहते हैं ना, एक के बाद एक दर्द मिला, बहुत ज़्यादा पेन में होते हैं जब आपकी अवेकनिंग शुरू होती है। तो यहाँ पे 555 की एनर्जीज मैंने देखी, तो देखिए इस तरीके की एनर्जीज में यदि ये इंसान है जिसकी भी एनर्जीज है ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों के बीच में घिरा हुआ है, तो उसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशंस होने वाला है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब कि जो भी एनर्जीज चल रही है उसके माध्यम से उसको पता चलने वाला है कि उसके साथ क्या चीज़ें घटित हो रही हैं, यानी कि कोई इंसान बुरी तरीके से क्वेश्चनों के बीच में घिरा हुआ है। ठीक है, एंड ये सिचुएशंस कब आती है, बहुत ज़्यादा आप जानते हैं कि जब आपकी अवेकनिंग होती है तब ये सिचुएशंस बहुत ज़्यादा आती है, जब आपके पर्सन की तरफ से आपको हार्ट ब्रोकन्स मिलते हैं विदाउट एनी रीजंस। आपके पर्सन थर्ड पार्टी में जाते हैं, ठीक है, दूसरों से कनेक्ट करते हैं, लेकिन आपसे दूर भागते हैं जबकि आप कुछ भी नहीं करते हो। ठीक है, तो आपके दिमाग में क्या आता है, क्वेश्चन ही आएगा ना कि मैंने ऐसा क्या किया है, मेरे साथ ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, मैं तो बिल्कुल लॉयल हूँ, बिल्कुल सही हूँ, बिल्कुल मतलब इस इंसान के साथ बिल्कुल मतलब ईमानदार हूँ, फिर भी ये इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। यानी कि दर्द, एक के बाद एक दर्द, फिर उसके बाद फैमिली आती है, फैमिली से आपको कोई अंडरस्टैंड नहीं कर पाता उस टाइम, आपकी एनर्जीज को समझ नहीं पाता, इवन देन डिनाइल हर चीज़ करते हैं हर कोई, एंड आपको बिल्कुल एकदम एकांत एक तरफ कर देते हैं, अकेला कर देते हैं। एंड रिश्तेदारों की तो बात छोड़ ही दीजिए, फ्रेंड्स की बात छोड़ दीजिए, वो लोग तो दूर के हैं एंड वो दूर ही रहते हैं, एंड वो लोग भी उस टाइम में नहीं समझते हैं जब आपकी अवेकनिंग फेज़ आती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में क्या करती हैं, क्वेश्चनों के बीच में आपको डाल देती हैं। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ अवेकनिंग। ठीक है, तो जिस भी इंसान की एनर्जी सारी है, जो यहाँ पे जो एनर्जी स्पीक हुई है, जो डिवाइन के माध्यम से मुझे पता चला है कि इस इंसान के साथ क्या हो रहा है, तो ये अवेकनिंग फेज चल रहा है इस इंसान का, जस्ट बिकॉज ये इंसान एक के बाद एक क्वेश्चनों के बीच में घिरा हुआ है। यानी कि इस टाइम ये इंसान बहुत ज़्यादा दर्द में होगा, पेन में होगा, एनजाइटी में होगा, स्ट्रेस में होगा, फियर में होगा, एंड इसके अंदर एक ना एक प्रकार की जंग चल रही होगी, अपने आप से ही लड़ रहा होगा ये इंसान। एंड इस इंसान के मतलब आप देखेंगे इस टाइम कि इस इंसान का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है ना, वो भी बहुत ज़्यादा डाउन हुआ पड़ा होगा, एकदम से इसके फेस पे स्माइल नहीं, एकदम सैडनेस, डर, भय, एंड ये इंसान अकेला रहना पसंद कर रहा होगा, एकांत एक तरफ रहना पसंद कर रहा होगा, एंड किसी से बात भी कर रहा होगा तो इसको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो रही होगी, बात ही नहीं करने का मन कर रहा होगा, या फिर लड़ाई हो जाती होगी इसकी। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जीज है किसी इंसान की कि वो पूरी तरीके से क्वेश्चनों के बीच में घिरा हुआ है। तो लेकिन यहाँ पे आंसर भी साथ में आया कि इस इंसान की अवेकनिंग फेज चल रहा है, जस्ट बिकॉज इस इंसान की एनर्जीज इस प्रकार की कि वो क्वेश्चनों के बीच में घिरा हुआ है, एंड उस क्वेश्चनों का आंसर उसे नहीं मिल रहा है, जस्ट बिकॉज वो पूरी तरीके से क्या है, उसकी एनर्जीज ड्रेन है, एंड वो अपनी लाइफ को लेकर पूरी तरीके से कन्फ्यूज्ड माइंड सेट में है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन भी साथ साथ आया हुआ है, मैं एनर्जीज बाद में निकालूंगी, टैरेट कार्ड के माध्यम से सॉल्यूशन बता देती हूँ। यदि इस प्रकार की आपकी एनर्जीज है आपकी, ठीक है, तो स्टार्टिंग में ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती हैं कि कोई इंसान मेडिटेशन नहीं कर पाता है, स्टार्टिंग जो हैबिचुअल नहीं है जो इंसान, या फिर जो इंसान ध्यान नहीं करता हो, तो उसके लिए आसान नहीं होता मेडिटेशन कर पाना, वो बैठ ही नहीं पाता है। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है 1-2 मिनट या 5 मिनट बैठने की, आंख बंद करके, एंड अपने ध्यान को उस जगह पर लगाने की, यानी कि अपने ध्यान को हर चीज़ से हटाकर किसी एक चीज़ पर लगाने की। यदि आप डिवाइन का नाम नहीं लेते,
मंत्र जाप नहीं करते, तो आप कोई ना कोई मंत्र जाप शुरू कर दीजिए, ठीक है। या फिर मंत्र जाप नहीं करते हैं तो देखिए सबसे सरल जो इजी वे है ना, मैं आपको बताती हूँ। आप ना बैठिए ध्यान शक्ति में एंड काउंटिंग शुरू कीजिए। एंड काउंटिंग सीधे तरीके से नहीं करना है, आपको काउंटिंग पता कैसे करनी है, जैसे 100, 90, 98, 97, 96, 95, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप करते हैं ना तो आपका ध्यान धीरे धीरे मतलब आपके जो काम कर रहे हैं ना उस पे लगने लग जाता है। तो जो मैंने शुरू किया था तो मुझे बताया गया था कि आप काउंटिंग शुरू कीजिए, वो भी उल्टे तरीके से, यानी 100 से शुरू कीजिए एंड 1 पर आइए। एंड ये चीज़ें अब जब बार बार करते हैं ना तो आपका ध्यान वहीं पे लग जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद है आपका मेडिटेशन के बाद आपको क्या करना है, देखिए मेडिटेशन के बाद आपको आपकी लाइफ में क्लियरिटी के लिए ये करना है कि आपके आसपास की चीज़ों पर ध्यान देना है कि आपके आसपास क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। एंड आपको अपने ड्रीम्स पर ध्यान देना है कि आपको किस प्रकार के ड्रीम्स आ रहे हैं इस टाइम, ठीक है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है एंड आपका एकांत में रहने का मन करता है तो प्लीज़ एकांत में रहिए। इस तरीके के एनर्जीज में आप किसी और के साथ रहेंगे एंड उन लोगों से लड़ाई झगड़े होंगे तो और भी ज़्यादा टॉक्सिसिटी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में बढ़ेगी। तो ये आपके लिए और भी अच्छा है कि आप अकेले रहें उस टाइम में, ठीक है। एंड अपनी एनर्जीज़ को सेव करके रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, मेडिटेशन करें एंड साफ़ सफाई बहुत अच्छे से अपने आसपास रखें, क्लियरिटी रखें, ठीक है। सेजिंग करके रखें, धूप अगरबत्ती करके रखें या कोई परफ्यूम्ड या महक वाली चीज़ें अपने आसपास छिड़काव करके रखें जिससे कि आपके आसपास का वाइब्रेशंस लाइट अप रहे। एंड ज़्यादा आपका मूड ख़राब हो तो आप अपना फेवरेट म्यूज़िक सुनिए या फिर अपने आसपास ना कोई मंत्र जाप चला के रखें। ये मंत्र आज के टाइम में आप जानते हैं यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कोई सॉफ्ट म्यूज़िक, सॉफ्ट धुन, ठीक है, जो आपके माइंड को रेस्ट देती है, पीस ऑफ माइंड में लेकर जाती है, वो चीज़ें चला कर रखिए एंड उसमें रहिए, ठीक है। तो आपका ध्यान कहीं ना कहीं आपके ऊपर लगेगा, आपका ध्यान बहुत सारे क्वेश्चनों से हटेगा एंड आपको जहाँ जाना है आप वहाँ पर पहुँचेंगे, ठीक है। तो देखिए जो हमारा अवेकनिंग फेज़ होता है ना वो बहुत ज़्यादा टफ होता है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, दर्दनाक भी होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा तकलीफ, एक तरीके से ये कह दें कि मौत के मुंह से एकदम निकल के आना, ठीक है, यानी कि जैसे जस्ट लाइक का मौत को छूकर एकदम से निकलना, ये अवेकनिंग फेज़ होता है। अवेकनिंग में आप इस तरीके की चीज़ें भी आप कर सकते हैं जब अगर आप वीक माइंड सेट में होते हैं, लेकिन डिवाइन आपको इस तरह की चीज़ें कोई नहीं करने देते क्योंकि डिवाइन वहाँ पर होते हैं एंड वो आपको उस चीज़ का एहसास ज़रूर दिला देते हैं कि जस्ट लाइक यू कि आप डेड हो चुके एक तरीके से, लेकिन आप वहाँ से निकल भी गए हो, ठीक है। तो अवेकनिंग फेज़ भी कुछ इस तरीके का ही होता है। तो देखिए इन सभी चीज़ों से घबराइए नहीं, एक जस्ट लाइक अ न्यू बर्थ बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो अवेकनिंग फेज़ होता है ना जस्ट लाइक अ डेड, इसी तरीके की सिचुएशंस हो जाती हैं, तभी इसको न्यू बर्थ बोला जाता है। जब आप अवेकनिंग के बाद एक नई एनर्जीज में शिफ्ट होते हो, चेंजेस आने शुरू होते हैं, आपके अंदर चेंजेस आने शुरू होते हैं, डिफरेंट चीज़ें आप करना शुरू करते हो, डिवाइन से कनेक्ट होते हो, डिवाइनली वर्क करते हो, तो बहुत सारी एनर्जीज आपकी चेंज हो जाती है। यानी कि आपकी एनर्जीज पास्ट की एनर्जीज से हटकर आप प्रेजेंट की एनर्जीज में न्यू एनर्जीज में शिफ्ट हो चुकी होती है, ठीक है। तो ये जस्ट लाइक अ न्यू बर्थ इसीलिए इसको बोला जाता है। आपका जन्म एक नए बच्चे की तरह हो जाता है आप एंड वहाँ से आप एक फ्रेश स्टार्ट करते हो अपनी लाइफ को लेकर, ठीक है। तो दैट इज़ द डाउनलोड्स ऑफ द डे किसी इंसान के लिए कि उनकी लाइफ में पूरी तरीके से क्वेश्चन मार्क चल रहा है एंड वो क्वेश्चनों के बीच में घिरे हुए हैं, तो उनके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं। देखिए यदि आपसे रेजोनेट करता है तो प्लीज़ आप इन सभी चीज़ों पे ध्यान दीजिए, परेशान मत होइए सबसे पहले, ठीक है। परेशान मत होइए किसी चीज़ के लिए कि आपके साथ क्या चल रहा है, सब कुछ छोड़कर आप डिवाइन पे सरेंडर कर दीजिए सब कुछ, कि मैं आपके सामने सरेंडर करता हूँ। जिनको भी आप मानते हो, पूजते हो, बहुत ज़्यादा अपने जीवन में आस्था रखते हो एंड नहीं भी रखते हो, ठीक है, तो आपको किसी न किसी के नाम पर, यानी जो आपके गुरु होंगे उनका नाम लेकर उनमें आस्था रखकर उनको अपनी सारी परेशानी सरेंडर कीजिए। देन उसके बाद जो भी चेंजेस आते हैं उसको एक्सेप्ट करके चलिए अपनी लाइफ में, ठीक है। तो देखिए ये हमारा डाउनलोड्स एंड जैसा कि मैंने बोला आपसे जितना रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सिचुएशन बहुत टफ से टफ आती है, उसमें से लोग निकलते हैं एंड एक हैप्पी लाइफ भी जीते हैं एंड हर किसी की लाइफ इजी नहीं होती एंड हर किसी को एकदम से ईश्वर अबंडेंट भी नहीं करते। मे बी वो पास्ट के कर्मास होते हैं किसी इंसान के, जो एकदम से कोई ना कोई अबंडेंस मिलती है, खुशी मिलती है, हैप्पीनेस मिलती है, ठीक है। तो पास्ट के कर्मास भी होते हैं लोगों के, आप लोग देखते होंगे
देखोगे ना कई लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करते, या फिर बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं एम्बिशियस नहीं होते, फिर भी उनकी लाइफ में क्या होता है ना, वो लोग हर चीज़ अचीव कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं एंड पूरी तरीके से अपनी लाइफ में खुश भी होते हैं, हर चीज़ में संतुलित भी होते हैं। तो मैं एक चीज़ बता दूं, ये उनके पास्ट के कर्मास होते हैं जो वो करके आए हुए होते हैं। ये मत सोचिए कि भगवान ने उसको दे दिया और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ नहीं दे रहे मेरे पे। तो कंपैरिजन तब कीजिए जब चीज़ें आपको पता ना हो, ठीक है। तो वो इंसान पास्ट की लाइफ में अच्छे कर्मस करके आया है जस्ट बिकॉज इस लाइफ में इतने ईजी तरीके से वो चीज़ें उसको मिल गई हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए, कर बिना अच्छे कर्म किए आपको कोई चीज़ नहीं मिल सकती है एंड ये रियलिटी है, ओके। तो ये हमारा आज का डाउनलोड्स मैसेज एंड लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरेट कार्ड, ओके। तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए हैं। सबसे फर्स्ट ही आया पेज ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। 8 of swords, page of wands and 7 of pentacles, knight of pentacles, 4 of swords, knight of cups, ace of cups, king of wands, 4 of wands and bottom card is हमारा है the hierophant and उसी के नीचे है 5 of cups and 3 of swords। oh god इतने सारे, मतलब ये इंसान जो है ना पूरी तरीके से अभी नेगेटिविटी में है, यानी कि स्पिरिचुअल जर्नी में है इंसान एंड ये अब इंसान की लाइफ में इसके शायद मे बी अवेकनिंग का प्रोसेस शुरू होने वाला। उससे पहले इसकी लाइफ का जो हाल होता है ना, यानी जस्ट लाइक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी होती है, प्रॉब्लम्स होती है, जस्ट उससे पहले जब इंसान की अवेकनिंग शुरू होने वाली होती है उससे पहले ही की स्थिति होती है ना जो, तो हर जो एक्सपीरियंस्ड होंगे उनको पता होगा कि हम किस फेज़ में होते हैं जब हमारी अवेकनिंग होने वाली होती है, यानी हमें पता चलने वाला होता है कि हम किस जर्नी में हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी निकल कर आ गई। हमारा 4 ऑफ वैंड्स दिखा रहा है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, यानी कि एक स्पिरिचुअल जर्नी है जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इतने सारे कष्ट हैं, इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। प्रॉब्लम्स हैं, कष्ट है, डिफ़िकल्टीज़ है, डिप्लोमेटिक सिचुएशंस है, हार्ट ब्रोकन्स है, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, ये सारी चीज़ें हैं। जितनी भी ये सारी चीज़ें हैं वो आपको अवेकन करने के लिए हैं, ठीक है। तो ये सारे टूल्स होते हैं जो आपकी लाइफ में आपको अवेकनिंग के प्रोसेस में डालते हैं, आपको जागरूक करने पर मजबूर कर देते हैं, क्योंकि ये सारी सिचुएशंस जो होती हैं ना बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होती हैं, पेनफुल हद से ज़्यादा होती हैं। इंसान टूट कर बिखर जाता है इन सभी चीज़ों में एंड एक बार नहीं न जाने कितनी बार ही टूटता है। एक बार तो आप भूल जाइए कि एक बार आप टूटे हैं, एक बार आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई है। जब तक आप किसी प्रॉब्लम से लर्न नहीं कर लेते ना, जो चीज़ डिवाइन आपको सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आपको ये चीज़ सीखनी है, जो भी आपकी लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज़, प्रॉब्लम्स या हार्ट ब्रोकन या जो भी चीज़ आई है ना, उसके माध्यम से जो चीज़ डिवाइन आपको सिखाना चाहते हैं ना, जब तक वो आप सीखोगे नहीं, लर्न नहीं करोगे एंड उस चीज़ को लर्न करके आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक वो जो प्रोसेस होता है एंड डिफ़िकल्टीज़ होती है, जो भी कठिनाई होती है वो आपकी लाइफ से जाती नहीं। बार बार आप उसी में आते रहते हो, बार बार उसी चीज़ को, यानी रिपीटिव प्रोसेस होता है कई बार वो आपकी लाइफ में, यानी कि वही डिफ़िकल्टीज़ बार बार आपको परेशान करती है, ठीक है। तो इस जर्नी में ऐसा ही होता है, जब तक चीज़ें आप अच्छे से लर्न नहीं करते, स्टेबल नहीं होते उसमें, तब तक आप बार बार आप रिपीटिव साइकिल में जाते रहते हैं, ठीक है। तो आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें होने का मुख्य कारण आपको मे भी पता चल जाए कि आप इस तरीके की जर्नी में हैं एंड एक डिवाइनली जर्नी है आपकी लाइफ में, ठीक है। तो आपको ये बोला जा रहा है कि राइट ना, देखिए यदि आपको अभी पता नहीं है चीज़ों के बारे में एंड आप कंफ्यूज्ड माइंडसेट में हैं, तो आपको ये बोला जा रहा है कि चीज़ों को एनालाइज कीजिए, स्पाई कीजिए, चीज़ों को वॉच कीजिए, ध्यान दीजिए कि किस तरीके का एक्शन, किस तरीके की चीज़ें आपके सामने चल रही, किस तरीके का साइंस, किस तरीके का मैसेज आपके सामने आ रहा है। यानी कि स्पाई करना है, चीज़ों को एनालाइज करना है ध्यानपूर्वक से, ताकि आप, जब इंसान ध्यान देता है ना किसी चीज़ पे, तभी उसका आंसर उसको मिलता है। जो भी उसका क्वेश्चन होता है ना, उसका आंसर तभी मिलता है जब वो किसी चीज़ पर ध्यान देता है। यानी मान लीजिए आपकी परिस्थिति ख़राब है, तो आप क्वेश्चन कर रहे हैं मेरे जीवन की परिस्थिति ऐसी क्यों है, एंड उसके बाद आप क्या करते हैं, ध्यान देते हैं चीज़ों पर, अपने इन्वायरमेंट पर, साइंस क्या आ रहे हैं, आपका माइंडसेट कैसा, आपकी लाइफ में लोग कैसे हैं। तो आपका ध्यान जब इन सब चीज़ों पर जाता है ना, तो कहीं ना कहीं आप सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, ठीक है, ना कि क्वेश्चन की तरफ। तो अपने आप को सॉल्यूशन की
तरफ लगाएं। यानी आपका जो प्रोसेस है या फिर आपके लिए जो चीज़ बनी है, जो चीज़ सीखने के लिए ईश्वर ने आपको इस प्रोसेस में डाला है, उस चीज़ को आप सीख सकें। एंड इसको सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप चीज़ों को ध्यान देंगे, यानी साइंस जो है, मैसेजेस जो हैं, जो आपको डिवाइन दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, जब आप उस पर ध्यान देंगे तभी तो आंसर जानेंगे। एंड दूसरी चीज़, आपकी लाइफ में किस तरीके के लोग हैं, यानी कि एट ऑफ सोर्ड से दिखा रहा है कि आपको आपकी थॉट कैसी हैं, यानी कि आपकी थॉट किस प्रकार की, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, किस प्रकार की है। आप जैसे कहते हैं जैसे आपको अपने ऊपर डाउट तो नहीं है बहुत ज़्यादा, यानी आप कंफ्यूज माइंडसेट पर नहीं, यानी कि जब आप जैसे आपको डाउट होता है खुद पर, यानी सेल्फ डाउट होता है, तो भी आप कई चीज़ें सही नहीं कर पाते, आप डिसीजन सही नहीं ले पाते, क्योंकि आप खुद ही डाउट में हैं। ठीक है, तो आपको डाउटफुल सिचुएशन से बाहर निकलना है, नेगेटिव लोगों के बीच से बाहर निकलना है, जो आपकी लाइफ में ना जानबूझकर रुकावटें डालते हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो ऐसे लोगों से भी दूरी बनानी है आपको। एंड जो लोग आपको विक्टिम मेंटालिटी में डालते हैं, बेचारा बनाकर रखते हैं, आपको एहसान करते हैं आपकी लाइफ में कि हम एहसान कर रहे हैं, आपको अपने साथ रख रहे हैं, तो हम एहसान कर रहे हैं, आपके लिए कुछ भी कर रहे हैं तो एहसान कर रहे हैं, यानी कि आपके सिर पर एक एहसान के बोझ को लादना, जिससे कि आप उनका क्या बने, गुलाम बने रहें। तो इस तरीके के लोगों से भी दूरी बनाएं, जो आपको विक्टिम मेंटालिटी में डालते हैं। एंड इस तरीके की सिचुएशंस में डालने का डिवाइन का मेन पर्पस है, आपके जीवन में जो इनमेच्योरिटी है ना, पेज ऑफ वेंट्स, यानी कि इनमेच्योरिटी जो है, यानी कि आपके अंदर की जो नादानियाँ हैं, बचकानी हरकतें, बचपना है, चीज़ों को लेकर सीरियस नहीं होना, जो इन सभी चीज़ों को आउट करना, यानी कि एक जिम्मेदार पर्सन बनाना, मैच्योर पर्सन बनाना, जो अपने लाइफ के प्रति, अपनी जिम्मेदारियों के प्रति पूरी तरीके से जागरूक हो। तो जब इंसान किसी डिफ़िकल्टीज़ में बार बार पड़ता है ना कहीं डिफ़िकल्ट यानी टफ होता है, यानी मैच्योर होता है, उसकी सोच बदलती है, उसका माइंडसेट बदलता है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलता है। ठीक है, यानी कि उसके अंदर की जितनी नादानियाँ हैं, बचकानी हरकतें, बचपना, इनमेच्योरिटी है, वो जाने पर मजबूर हो जाती है उसकी लाइफ से। जब किसी इंसान की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स बार बार आती हैं, डिफ़िकल्टीज़ बार बार आती हैं, तो इंसान क्या होता है, उसमें बार बार चलते चलते एक तरीके से मैच्योर होता जाता है। ठीक है, एंड देखिए, आपको बोला जा रहा है आप हद से ज़्यादा परेशान हैं ना, तो सबसे फर्स्ट क्या करें, आप जिनको भी मानते हैं या फिर भगवान के आगे, ठीक है, भगवान के आगे या फिर अपने पूर्वजों के आगे, या मैंने जैसे बोला जिनको भी आप मानते हैं हद से ज़्यादा, तो उनके आगे अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सरेंडर करें। सबसे फर्स्ट क्या करें, आप जब भी किसी प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर पाते हैं, उसमें से निकल नहीं पाते हैं, आंसर नहीं मिल पाता है आपको, तो उस प्रॉब्लम को क्या करें, आप ईश्वर के आगे सरेंडर करें। ठीक है, सरेंडर योर ऑल प्रॉब्लम्स। ठीक है, यानी कि गॉड के आगे अपना सारा प्रॉब्लम सरेंडर करें एंड ईश्वर पे छोड़ दें। देखें ईश्वर आपको किधर लेके जाते हैं, किस तरीके से आपको आंसर देते हैं। एंड ये चीज़ आप तब करें जब आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा हो, प्रॉब्लम्स में हो बहुत ज़्यादा, एंड आप किसी चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आपको चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिख रहा हो, तो ये चीज़ अवश्य ही करें, अपनी सारी प्रॉब्लम्स अपने ईश्वर के आगे सच्चे मन से सरेंडर करें। देन ईश्वर आपको सही गाइड करते हैं अपने अकॉर्डिंग, उनको जहाँ भी आपको लेकर जाना होता है। ठीक है, ताकि आप इस तरीके के स्टकनेस से निकले। जो आपके जीवन में क्वेश्चन मार्क चल रहा है ना, ये एक तरीके की स्टकनेस है, आप क्वेश्चनों में घिरे हुए हैं, तो जिसकी वजह से आप ग्रोथ की तरफ नहीं जा पा रहे, प्रोग्रेस की तरफ नहीं जा रहे। ये स्टकनेस है जस्ट बिकॉज आप अपनी लाइफ के रियल पर्पस को नहीं पहचान पा रहे, यानी कि आपके आगे जैसे कहते हैं ना कि जिस काला पंछाना जिसके में कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है, यानी कि आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, तो आपको चीज़ें क्या करनी है, ईश्वर के आगे सरेंडर करना है, आंसर मांगना है कि या फिर आंसर मांगिए उनसे, सरेंडर कीजिए, जिससे कि आप इस तरीके के स्टकनेस से बाहर निकल सकें, आपको क्लियरिटी मिल सके आपकी लाइफ में। ठीक है, एंड आपके जीवन में जो धन से संबंधित प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जिसमें आप एक लंबे टाइम से बार बार उसी सिचुएशंस में अटके हो, क्योंकि कहीं ना कहीं धन से जुड़ी हुई चीज़ें आपकी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं। जब चीज़ें आपकी पूरी नहीं हो पाती हैं, माइंडसेट वीक रहता है आपका, एंड आप उसी चीज़ में बार बार फंसते हो, आप मेहनत करते हो जितनी ज़्यादा, आपको उतना पे ऑफ नहीं होता है, तब आपका मन टूटता है, दिल टूटता है, आप सैडनेस में जाते हो, हार्ट ब्रोकन्स में जाते हो, बर्डन में जाते हो।
तो ये चीज़ें क्या करती है, आपके माइंडसेट को वीक करती है। आप नेगेटिव माइंडसेट में जाते रहते हो, बार बार पॉजिटिव हो ही नहीं पाते हो। तो इस चीज़ से निकलने के लिए आपको क्या करना है, हर चीज़ को सरेंडर करना है, पॉजिटिव को गेन करने की कोशिश करना है, अपने आप को किसी कार्य में लगा कर रखना है। एंड देखिए किसी जर्नी का मेन पर्पस, सोर्स जो होता है ना, तरीका वहाँ से निकलने का, जैसे मान लीजिए आप स्पिरिचुअल जर्नी में, तो वहाँ से निकलने का सबसे बेस्ट तरीका बताते हैं स्टार्टिंग में मेडिटेशन। ठीक है, अपने थिंकिंग प्रोसेस को स्टॉप करना, यानी गलत थिंकिंग प्रोसेस को स्टॉप करना, उसको सही प्रोसेस में लगाना, यानी पॉजिटिविटी की तरफ लेकर जाना खुद को। एंड मैनिफेस्टेशन सिखाते हैं सबसे फर्स्ट। एंड दूसरा आपको सबसे फर्स्ट मेडिटेशन होता है, मैनिफेस्टेशन होता है, अपने जीवन में पॉजिटिविटी को बनाकर क्रिएट करने के लिए बोला जाता है, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग प्रोसेस बनाने के लिए बोला जाता है स्टार्टिंग में, जो भी ये जर्नी शुरू होती है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी। तो मेडिटेशन जो अकॉर्डिंग बाय मी अगर मैं कहूँ तो मेडिटेशन बार बार आता है कि मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए, अपने ऊपर वर्क कीजिए। मेडिटेशन मतलब बहुत सारे वर्क होते हैं उसमें से, जिसमें सबसे फर्स्ट मेडिटेशन मुझे आया था। तो मैं अपने अकॉर्डिंग ये बता रही हूँ कि मेडिटेशन इज़ मस्ट इन स्पिरिचुअल जर्नी, जिससे कि आपको क्लियरिटी मिलती है, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल एक जगह पे केंद्रित होता है। ठीक है, ध्यान शक्ति आपकी केंद्रित हो जाती है एक जगह एंड बढ़ती है ध्यान शक्ति आपकी। ठीक है, जिससे कि आप और भी ज़्यादा क्या होते हैं, क्रिएटिव होना शुरू हो जाते हैं। आपका माइंडसेट मतलब वीक नहीं होता तब, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना शुरू हो जाता है। देखिए एक चीज़ और मैं बताती हूँ, जब आपका माइंडसेट वीक होता है ना, तो आपको साइकिक अटैक्स भी आ सकते हैं कई बार, यानी झटके ऐसे, जैसे लगता है ना कि मतलब नेगेटिव सोच में कई बार इंसान गलत थिंकिंग प्रोसेस रखता है, यानी कि मैं अपनी लाइफ को स्पॉइल कर दूं, ख़त्म कर दूं, इस तरीके की चीज़ उसकी लाइफ में आती है जब उसका माइंडसेट वीक होता है, यानी अपनी लाइफ को स्पॉइल करने तक पर उतर जाता है इंसान, जब इंसान का माइंडसेट वीक होता है। एंड जैसे ही इंसान का जो माइंडसेट है वीक होता है, उस यानी मेडिटेशन कीजिए या फिर अपनी इंट्यूशन पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए चीज़ें कीजिए, ध्यान शक्ति के माध्यम से अपने जो माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जब आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग हो जाता है ना, तो जब आप किसी भी परिस्थिति में रहो, उस परिस्थिति में ना आप गलत नहीं सोच सकते खुद के लिए, आप उसमें से निकलने का रास्ता ढूंढते हो, यानी कि वे ढूंढते हो, सही वे, यानी कि स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रहेगा ना, तो किसी भी स्थिति में आपको वीक नहीं पड़ने देगा, ना ही गलत स्टेप लेने देगा। तो मेडिटेशन इज़ मस्ट। ठीक है, अपने आप को मेडिटेशन के माध्यम से अपने ध्यान शक्ति को केंद्रित कीजिए, एकाग्र कीजिए। ठीक है, जिससे कि आपका माइंड इधर उधर ना भटके, 10 क्वेश्चनों में ना भटके। ओके, एंड उसके बाद है देखिए, आपको क्रिएटिविटी बनाने के लिए ईश्वर ने इस प्रोसेस में डाला, ताकि आप अपनी क्रिएटिविटी को समझें। ठीक है, एंड अपनी इमेजिनेशंस पावर पे वर्क करें, यानी कि आपकी इमेजिनेशंस पावर के माध्यम से आपको क्या मैसेज मिल रहा है, एंड आप किस तरीके की सोच है आपकी, आपको किस तरीके के इमेजिनेशंस आ रहे हैं, तो वो आपको कहीं ना कहीं आपकी वे की तरफ लेकर जाने के लिए आते हैं, ईश्वर की ब्लेसिंग्स की तरफ लेकर जाते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में उन लोगों को लाने के लिए होते हैं जो आपके लिए सही होते हैं, आपकी लाइफ के लिए सही होते हैं। देखिए यहाँ पे क्रिएटिविटी की बात बहुत ज़्यादा आ रही है, तो आपकी क्रिएटिविटी पे वर्क करवाए जाने के लिए होता है। ठीक है, जब आप मेडिटेशन करते हैं या फिर अपनी जो आपका मतलब इमेजिनेशंस पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो उसके माध्यम से ना जो आपकी क्रिएटिविटी है वो बाहर निकल कर आती है, आप अपनी क्रिएटिविटी पे बहुत अच्छे से वर्क कर पाते हैं। यानी आपके अंदर कोई ना कोई खूबी ज़रूर है जिस पे ईश्वर वर्क कराने चाहते हैं, यानी वो आपकी क्रिएटिविटी है, खुद की कैपेबिलिटी है, खूबी है, उसको क्या करना चाह रहे हैं, शार्प करना चाह रहे हैं, यानी उसको निखारना चाह रहे हैं, जिसके माध्यम से आप अपने सोल पर्पस तक पहुँचें। ठीक है, तो यहाँ डिवाइन ऑलरेडी आपके एंसेस्टर्स भी हैं, किंग ऑफ वैंड्स ये दिखा रहा है कि आपके एंसेस्टर की एनर्जी, द हेरोफेंट ईश्वर की एनर्जीज। ठीक है, तो इन दोनों की एनर्जीज से आप जुड़िए, ताकि आप अपने जर्नी के रियल पर्पस तक पहुँच सकें, एंड इस तरीके की सिचुएशन से आप बाहर निकल सकें। देखिए आप निकलेंगे ज़रूर इस तरीके की सिचुएशन से, जब तक आप चीज़ों को नहीं समझेंगे तब तक अटके रहेंगे, लेकिन जैसे ही आप समझेंगे उसमें से निकलने के लिए आप कार्य अवश्य ही करेंगे, डिवाइन आपसे वो कार्य करवाएंगे, एंड वहाँ से आपको वो चीज़ें लर्न भी करवाएंगे एंड वहाँ से निकालेंगे भी, ये तो तय है। ठीक है, बस आपको जानने की देर है, जानने के बाद आपको वर्क भी करवाया जाएगा, डिवाइन द्वारा आपको हर गाइडेंस दी जाएगी, हर मैसेज दिया जाएगा। ठीक है, ताकि आप उस पर कार्य करें एंड इस तरीके की चीज़ें निकलने। एंड मेन पर्पस डिवाइन का मुख्य कार्य क्या, आपको स्ट्रॉन्ग
स्ट्रॉन्ग बनाना, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, पावरफुल पर्सन बनाना है। आप ये सोच रहे हो कि अभी आप बहुत ज़्यादा वीक हो, इस तरीके की मेंटल स्थिति में हो, इस तरीके की माइंड सेट में, इस तरीके की पोजीशन में हो, तो मैं कैसे कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन बन सकूँ? डिवाइन का कार्य डिवाइन कैसे करेंगे, आप देखते ही रह जाएंगे। ठीक है, तो आप अपना वर्क कीजिए। आप किसी तरीके की चीज़, इस तरीके की चीज़ों में हैं तो आपको वर्क करना है। ठीक है, जिस तरीके की गाइडेंस यहाँ से या फिर जहाँ कहीं से भी आपको मिलती है, प्लीज़ उस पर ध्यान दें, क्योंकि लाइफ इज़ रियली प्रीसियस एंड यू आर रियली प्रीसियस जस्ट बिकॉज डिवाइन ने आपको इस जर्नी में डाला एंड इसके माध्यम से वो आपसे मुख्य अपना कोई कार्य करवाना चाह रहे होंगे, जस्ट बिकॉज डिवाइन ने आपको चूज़ किया हुआ है एज अ ट्विन फ्लेम जर्नी, जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है, टफ होती है, हर किसी की बस की बात नहीं होती है, इसलिए हर किसी को जर्नी मिलती नहीं है एंड हर कोई समझता भी नहीं है। तो इसलिए जो भी आपका प्रोसेस है वो आप करते हुए चलें, ना कि दुनिया के सामने बताते हुए चलें। ठीक है, आपका एंड डिवाइन का ये प्रोसेस होता है, जो भी चीज़ें होती हैं आपकी एंड डिवाइन के बीच होती है। कोई और थर्ड पर्सन इसके बारे में आपको नहीं बता सकता, जिससे आप कोई चीज़ शेयर करने लग जाओ, पूछने लग जाओ, तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि ये प्रोसेस वो इंसान जानता ही नहीं होगा। आपको ईश्वर ने चूज़ कर रखा, तो आप जानोगे एंड ईश्वर जानेंगे। ओके, तो दैट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। ओके, किसी ऐसे इंसान के लिए जो पूरी तरीके से क्वेश्चंस के बीच में गिरा हुआ है, मे बी कोई ऐसा इंसान है, हर किसी के साथ आज का मैसेज रेजोनेट नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन हो सकता है गाइडेंस आपके अकॉर्डिंग कोई ना कोई चीज़ आपको मैच कर जाए कि यस मेरे लिए भी हो सकता है, तो आपके लिए भी कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। लेकिन ये मेन मैसेज ना किसी ऐसे इंसान के लिए जो पूरी तरीके से क्वेश्चनों के बीच में घिरा हुआ है। ओके, एंड जब ये मैसेज मुझे मिला तो मेरे सामने भी बहुत सारे क्वेश्चन मार्क, मैं इसका आंसर ढूंढ रही हूँ, ये क्वेश्चन मार्क आ क्यों रहे हैं। ठीक है, तो देन मैंने जब इसका आंसर निकाला है तो मुझे ये आंसर मिला कि कोई बहुत ज़्यादा क्वेश्चनों के बीच में घिरा हुआ है इंसान, उसका मैसेज है ये। ठीक है, दैट्स बिकॉज मैं आपको आज का ये मैसेज दे रही हूँ कि कोई इंसान है जो पूरी तरीके से क्वेश्चनों के बीच में घिरा हुआ है। ओके, तो उसको क्वेश्चन के बीच में से ईश्वर निकालना चाह रहे हैं, दैट्स बिकॉज ये आंसर उसके लिए आ चुका है, उस इंसान के लिए। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा एंड जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस आपको जहाँ से प्रोवाइड हो, थैंकफुल रहिए। ठीक है, आभार व्यक्त कीजिए एंड उस मैसेज को अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर कीजिए, ताकि आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकें, आउट हो सकें, अपने आप को उस प्रोसेस से बाहर निकाल कर नेक्स्ट प्रोसेस में डाल सकें। उसके बाद आप अपनी मंजिल तक पहुँचें, जहाँ तक आपको पहुँचना है। ठीक है, तो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे आज के लिए क्या आ रहा है। देखिए, एंजल्स मैसेज मैंने कुछ ही निकाले हैं क्योंकि लॉन्ग हो गया आज की रीडिंग, बहुत ज़्यादा राइटिंग आया सबसे फर्स्ट। तो देखिए, जो भी आपकी थिंकिंग प्रोसेस है, जो भी आपके आसपास चीज़ें चल रही हैं या जो भी साइंस मिल रहे हैं, आपको उसको लिखिए एंड एनालाइज़ कीजिए चीज़ों को कि आपके सामने क्या घटित हो रहा है, या फिर आपको लिखने के लिए बोला जा रहा है कुछ ना कुछ, ताकि आपका ध्यान क्वेश्चनों से हटे। ठीक है, ताकि आप कुछ ना, आप अपनी इमेजिनेशंस या कोई आपके अंदर कोई थॉट आता हो, कोई चीज़ लिखने का मन करता हो, तो वो लिखिए ताकि आपका ध्यान क्वेश्चनों से हटे। एंड मे बी यही चीज़ आपको ईश्वर सिखाना चाह रही हूँ कि आप लिखना शुरू कीजिए। मे बी आपका लिखने से कोई कार्य निकले या स्किल्स हो आपकी, जिस पे ईश्वर आपको वर्क करवाना चाहते हैं। लिसन योर वॉइस, तो अपने अंतरात्मा की आवाज़ को अवश्य सुनो। आपके अंदर से जो भी आवाज़ आ रही है ना, बार बार आपका जो अंतरात्मा बार बार आपको गाइड करे कि आपको ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो वही कीजिए, क्योंकि आपकी अंतरात्मा बताना चाह रही है आपको अपनी आवाज़ के माध्यम से कि आपको ये करना है। ठीक है, उसके बाद आया मेडिटेशन। देख लीजिए, मेडिटेशन आज के मैसेज में मुख्य रूप से आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आया। तो मेडिटेशन इज़ मस्ट फॉर योर सेल्फ। ठीक है, फॉर योर जर्नी, फॉर योर लाइफ, फॉर योर पीस ऑफ माइंड। ठीक है, तो आज के टाइम में मेडिटेशन इज़ रियली मस्ट मस्ट एंड मस्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें अवश्य ध्यान दें। आज के लिए इतना ही। ऑल ऑफ़ यू, बाय, हैव ए नाइस टाइम एंड मैसेज आप अपने साथ उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो। ओके, टेक केयर, ऑल ऑफ़ यू, बाय एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, इट्स मेक यू मोर प्रीसियस। ओके।